हम देखेंगे मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012 और चैप्टर 2 धारा 9। धारा 9 में है विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील। विशेष न्यायालय के जो आदेश है उनके विरुद्ध अपील। तो धारा 9 की उपधारा 1 कहती है कि संहिता में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों आधारों पर हाई कोर्ट को की जाएगी। किसको की जाएगी? हाई कोर्ट को की जाएगी। उपधारा 2 कहती है कि उपरोक्त के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध किसी कोर्ट में कोई अपील या पुनरीक्षण रिवीजन नहीं किया जाएगा। इसका निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध जो है किसी न्यायालय में विशेष न्यायालय के जो इसमें ऊपर जो उपधारा 1 में बात बताई गई है उसके सिवाय विशेष कोर्ट के किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध किसी कोर्ट में कोई अपील या रिवीजन पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। उपधारा 3 कहती है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, परंतु हाई कोर्ट 30 दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के बाद भी अपील स्वीकार करेगा यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण न था। धारा 10 में क्या है? मामलों का अंतरण। धारा 10 में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी जो हाई कोर्ट मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में ट्रांसफर कर सकेगा। धारा 11 में है किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना। क्या है इसमें? किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना, बाध्य नहीं होना। धारा 11 की उपधारा 1 कहती है कि कोई विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी भी प्रयोजन के लिए तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्याय के हित में ऐसा स्थगन एडजर्नमेंट आवश्यक ना हो। उपधारा 2 है कि विशेष न्यायालय मामले के विचारण को इसके संस्थित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? विशेष न्यायालय मामले के विचारण को अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। अब आ जाते हैं धारा 12 पर, जो कि चैप्टर 2 की लास्ट सेक्शन है। यह है अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना। पूर्ववर्ती द्वारा लिखी गई, उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी है उसके द्वारा कार्रवाई का किया जाना। धारा 12 में है कि विशेष न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से अभिलिखित, आंशिक रूप से पार्शियली तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा।